अब बना कानपुर का खेल नर्सरी। EWS खिलाड़ियों को 7वां बैच शुरू, 126 मेडल का रिकॉर्ड। आधुनिक प्रशिक्षण से 1556 बच्चों को मिला निःशुल्क मंच। चयन प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों की संतुष्टि अनिवार्य। नगर निगम द्वारा संचालित आर्यनगर स्थित द स्पोर्ट्स हब में अल्प आय वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए निःशुल्क खेल प्रशिक्षण के 7वें बैच का शुभारंभ मंगलवार 6 जनवरी से हो गया। खेलो इंडिया और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू की गई यह पहल EWS वर्ग के खेल प्रतिभाओं को निखारने का एक सशक्त मंच बन चुकी है। TSH के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रणाली का प्रमाण यहाँ के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन है। अब तक 6 बैचों में कुल 1556 बच्चों को विभिन्न खेलों में प्रशिक्षित किया गया है। इन खिलाड़ियों ने राज्य और जिला स्तर पर कुल 126 पदक जीतकर कानपुर का नाम रोशन किया है। राज्य स्तर 4 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल, जिला स्तरीय 36 गोल्ड, 32 सिल्वर और 48 ब्रॉन्ज मेडल। TSH में खिलाड़ियों को आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और अनुभवी कोचों का मार्गदर्शन मिलता है, जो उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करता है। 7वें बैच के लिए कुल 424 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कड़ी स्क्रूटनी के बाद 256 बच्चों को ट्रायल के लिए बुलाया गया। ट्रायल की प्रक्रिया में फिजिकल टेस्ट शुक्रवार को सुबह 10 बजे, शारीरिक क्षमता का आकलन स्किल टेस्ट में दोपहर 12 बजे, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, कबड्डी, कराटे, शूटिंग, टेबल टेनिस एवं ताइक्वांडो में खेल कौशल का मूल्यांकन। इस प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 7 सदस्यीय कोऑर्डिनेंस कमेटी का गठन किया गया था, जिनमें अपर नगर आयुक्त जगदीश यादव, कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी और विभिन्न खेल के संघों के पदाधिकारी शामिल थे। ट्रायल के उपरांत 250 बच्चों का अंतिम चयन किया गया, जिन्होंने मेडिकल औपचारिकताएं पूरी कर ली। EWS खेल प्रशिक्षण योजनाओं का प्रचार प्रसार नगर निगम के सभी सरकारी विद्यालयों, जोनल कार्यालयों, स्थानीय समाचार पत्रों और VMB के माध्यम से किया जाता है। पात्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक आवेदन के फॉर्म में जनप्रतिनिधि, सभासद, स्कूल के प्रधानाचार्य और चिकित्सा से संतुष्टि अनिवार्य होती है। सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और महापौर को भी पात्र खिलाड़ियों की संतुष्टि हेतु आधिकारिक पत्र भेजे जाते हैं। आवेदन पत्रों के नगर निगम द्वारा नामित 2 अधिकारियों द्वारा स्क्रूटनी किया जाता है, जिनमें EWS मानक पूरे न करने वाले आवेदनों को तुरंत खारिज कर दिया जाता है। यह योजना न केवल अल्प आय वर्ग के बच्चों को खेलों के आगे बढ़ाने का अवसर दे रही है, बल्कि भविष्य के लिए मजबूत खेल नींव भी तैयार कर रही है। कानपुर समाचार संवाददाता सुमित वर्मा की खास रिपोर्ट। किस प्रकार से जो वो अपना चयन करना। एक्चुअली 7वें बैच प्रारंभ होने से पहले हम लोग इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा किया गया था। जितने नगर निगम के जनप्रतिनिधि हैं, यानी कानपुर नगर सीमा में जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, माननीय पार्षद हैं, जोनल ऑफिसर हैं, वहाँ पर हम लोग फार्म वितरित किया गया था। फार्म वितरण के पश्चात 424 आवेदन आए। यहाँ पर 424 आवेदन को हम लोग सिलेक्ट करते हुए 257 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। हालांकि हम लोग प्रत्येक क्वार्टरली 250 बच्चे दिए जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अधिक साथ दिए गए हैं, ताकि कोई छोड़े भी तो भी हम लोग 250 की संख्या कंप्लीट रहे। ये एक TSH की बहुत अच्छी योजना है, जो हमारे पंडित दीनदयाल जी की था कि अंतिम व्यक्ति तक हम लोगों का सेवा पहुंचे, हम लोग उसको सुविधा दे सकें। तो इसीलिए जो आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभावान बच्चों को हम लोगों ने सेलेक्ट करा है। ये 7वें बैच के लिए करीब 256 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं अलग अलग गेम्स में। उनको हम लोग 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम करने से बच्चों की प्रतिभा में निखार आएगा और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी का भी यही कहना है कि खिलाड़ियों का जितना विकास हो सके, तभी खेलो इंडिया और हर इस तरह की स्कीम निकल रही है। आज हमारे कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक सब जगह मेडल्स आने लगे हैं 2014 के बाद से। ये उसी का फल है और एक हम लोग का भी एक बहुत छोटा सा प्रयास है कि हम लोग भी यहाँ से अपने उन बच्चों को, प्रतिभावान बच्चों को सुविधा दे सकें।